राजधानी भोपाल में आज बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। और ये सुनवाते हैं आपको सीधा नामांकन दाखिल करने से पहले आलोक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं विस्तार न्यूज से। के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सबका आशीर्वाद लेकर और खेड़ापति मंदिर जा रहा हूँ यहाँ से, और पूजन अर्चन करने के बाद मैं नामांकन भरूंगा। सर, कैसी चुनौती मानते हैं? आज एक अग्नि परीक्षा के दिन है और कहते हैं परीक्षा का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्या चुनौती है और कैसी पूरी चुनौती को पार करेंगे? देखिए, 2015 के चुनाव में भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया था, और आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल सीहोर संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैं भोपाल की जनता से यही अपील करूंगा कि भोपाल के बेटे को इस बार सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतकर, और भोपाल सीहोर क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। महापौर भी रहे हैं आप, पार्षद से लेकर महापौर का सफर, और अब लोकसभा प्रत्याशी, ऐसे में क्या विजन है आपके? कैसे विकास करेंगे भोपाल का? पुराने भोपाल में आप हैं और आपका घर भी है, पूरे विजन क्या है, एक बार विजन बताइए। भोपाल, एक मिनट रुकिए, इसको बंद करा दो, माइक इसका बंद करा, जाओ जाके। जी, आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक शर्मा निकलने वाले हैं अंजलि कुछ समय में, और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। क्या विजन है सर? देखिए, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए विकास का हम रोड मैप बना रहे हैं। जनता के बीच में भी गए, काफ़ी सुझाव हमारे पास आए। बहुत ही जल्दी हम मीडिया के सामने आपके माध्यम से समाज को भोपाल का विकास का संकल्प पत्र, भोपाल के विकास का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और आने वाले समय में संपूर्ण भोपाल का समग्र विकास हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जरा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि आप महापौर, पार्षद से महापौर और लोकसभा प्रत्याशी, संघर्ष के बारे में थोड़ा आप बताइएगा, कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, जरा दर्शकों। देखिए, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और मैं कैसे राजनीति में आ गया मुझे नहीं मालूम। मेरी जब उम्र 10 वर्ष की थी तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जाना प्रारंभ किया, और आज मुझे जो भी संस्कार मिले हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मिले हैं। 1980 में बीजेपी बनी, 1982 में ही मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बाट का अध्यक्ष बन गया, और वहीं से बाट का अध्यक्ष बनने के बाद मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। चूँकि घर के पास में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पे श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे, श्रद्धेय स्वर्गीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल, श्रद्धेय स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी गुप्ता, श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सारंग, ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इनका मुझे सानिध्य मिला, इनके साथ मैंने राजनीति की ABCD सीखी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत सीखे, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएँ हैं क्या वो सीखी। इसके बाद मैं काफ़ी संगठन के कोई ऐसा पद नहीं है जिन पदों के ऊपर मैं नहीं रहा, और मैं युवा मोर्चे का 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी का भोपाल महानगर का 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार पार्षद रहा, महापौर का चुनाव मैंने लड़ा, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद का मेरे पास दायित्व है। ये पुराने भोपाल में मैं कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के गलत काम, उनकी गलत जनता में महंगाई, जनता में जो भ्रष्टाचार था, उसको लेकर हमने काफ़ी पुतले भी जलाए शहर के अंदर, और काफ़ी हमने संघर्ष किया। कई बार तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हमने भोपाल भी बंद कराया। मैंने भोपाल में यहाँ पे हाथ ठेले में अनाउंसमेंट किया है, तांगे में अनाउंसमेंट किया है, जीप में अनाउंसमेंट किया, ये पूरे भोपाल की जनता जानती है। और एक लंबे संघर्ष करने के बाद मुझे भी नहीं मालूम था कि पार्टी, मुझ संगठन मेरे नाम के ऊपर सांसद प्रत्याशी के रूप में मोहर लगाएगा, और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने हमारे काम का जो भी आकलन किया और मुझे प्रत्याशी बनाया, और आज मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ, और मुझे भोपाल की जनता का आशीर्वाद मिले।
मिलेगा, जिसे 2015 के चुनाव में भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया था। विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम विकास का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भोपाल का समग्र विकास होगा। जिस पुराने भोपाल में खड़ा हूँ, इससे पहले भी इस मोहल्ले से यहाँ से सांसद निकलते रहते हैं, तो क्या माना जाए तीसरा सांसद निकलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल की जनता पिछले 35 सालों से लगातार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के विकास पे अपनी मोहर लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर दिल्ली के अंदर पहुंचा रही है। यही सामने घर है पूर्व सांसद के.एन. प्रधान जी का, उनका जन्म भी इसी गली में हुआ है और ये गली के जो पीछे वाली जो गली है, यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी भोपाल के सांसद बने और उन्होंने भोपाल के महामहिम राष्ट्रपति पद को भी सुघोषित किया। सर, शिवराज सिंह चौहान के भी आप बेहद करीबी माने जाते हैं, थोड़ा बताइएगा जरा सफर उनके साथ। शिवराज सिंह चौहान जी मेरे नेता हैं, हमारे नेता हैं और बचपन से ही उनका मुझे सानिध्य मिला। जब मेरी उम्र 14 साल की थी, शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब खुद साइकिल चला के यहाँ आते थे और हमको साइकिल पे बिठाल कर ले जाते थे। साइकिल की ये यात्रा थी। छात्र राजनीति के रूप में हम लोगों ने काम किया और लंबे समय तक संघर्ष करते करते आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो उसमें अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जिनको आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है आदरणीय अमित शाह जी को, प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हितानंद जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिनके आशीर्वाद से और मुझे आज यहाँ भोपाल से सांसद का प्रत्याशी बनाया है। जीत का आप दावा ठोक रहे हैं, पिछली बार लाखों वोट से साध्वी प्रज्ञा जीती थी, क्या मार्जिन होगा आपका, कितने लाख का, क्या टारगेट लेकर? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि जनता में आप अटक से लेके कटक तक चले आइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले आइए, हर गली हर मोहल्ले हर परिवार से केवल एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 बार। तो मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता इस बार जीत के सभी रिकॉर्डों को तोड़ेगी, के सभी रिकॉर्डों को तोड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये आलोक शर्मा थे और विस्तार न्यूज सबसे पहले आलोक शर्मा भाजपा प्रत्याशी जो लोकसभा के भोपाल से हैं, सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज में दिखाया किस तरह से आलोक शर्मा अपने घर से निकले। आलोक शर्मा के घर से निकलने आलोक शर्मा निकले हैं, लेकिन उन्होंने अपना वक्त दिया विस्तार न्यूज को। उन्होंने कहा कि विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है और जिस तरीके से 2015 में भोपाल की जनता ने उन्हें महापौर बनाया था, वहां आशीर्वाद दिया था, तो अब जब वो सांसद का ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो भोपाल की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, आज से चौथे चरण का नामांकन शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन शुरू होगा। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये वो 8 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां पर चौथे चरण का नामांकन शुरू होने जा रहा है। आज का दिन जो है वो चौथे चरण की नामांकन शुरू होने के लिए पहला दिन है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं। कौन सी 8 सीटें हैं? देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। पूरे देश में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जिनमें मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें आती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है कुल 7 चरणों में होना है। ऐसे में जहां कल पहली चरण की 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान है, ऐसे में अब आज से चौथे चरण की सीटों पर भी नामांकन शुरू हो गया है। तो अब अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आग लगी मामले में जांच करने एनसीबी की टीम पहुंचेगी और बारीकी से जांच करेगी। इसके बाद कलेक्टर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दूं कि होली पर महाकाल मंदिर में आग लगने से 13 लोग झुलसे थे। बाद में इलाज के दौरान मंदिर के सेवक की मौत हो गई थी। बड़ा भीषण ये हादसा हुआ था, दर्दनाक ये हादसा हुआ था। हालांकि प्राइमा फेसी जो इस मामले की जांच में निकल कर आया था वो ये था कि वहां पर गुलाल उड़ाया गया और इसी सिलसिले में आग ने पकड़ लिया, गर्भगृह में आग लग गई। लेकिन यह भीषण हादसा था और अब इसकी जांच करने एनसीबी की टीम वहां दोबारा पहुंचेगी। इससे पहले भी काफी जांच पड़ताल की जा चुकी है।
और अगली खबर मिल रही है प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही। देखिए, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व महापौर सुनील सूद थामेंगे बीजेपी का दामन। आज औपचारिक रूप में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सुनील सूद। तो ये जो सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का, कांग्रेस का हाथ छोड़कर ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कल ही पहले चरण का मतदान होना है, 6 सीटें शामिल हैं, ऐसे में अब ये और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है इस रूप में कि वहां के पूर्व महापौर सुनील सूद अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज औपचारिक रूप में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से हुई बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि कल उनकी मुलाकात होती है और आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या शिकायत उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी से रही होगी कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दूं कि आज और कांग्रेस को इस रूप में बड़ा झटका लगा है कि पूर्व महापौर रहे सुनील सूद ने भी अब कमल का हाथ थाम लिया है और आज औपचारिक रूप से भी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात हुई थी और अब आज ये बड़ी खबर। देखिए, एक और इंसान है जिसने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद देवाशीष जरारिया बीएसपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें भिंड से बीएसपी ने प्रत्याशी भी बना दिया है। देवाशीष 2019 में कांग्रेस से भी भिंड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस नेताओं पर अपनी राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। देखिए, देश में लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश की 6 सीट, जिनमें शहडोल, सीधी, जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा है, बालाघाट, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट बस्तर है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जिन सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 6 सीटों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं 13,588 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 1,13,09,660 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें 57,20,787 पुरुष और 55,88,677 महिलाएं और 196 अन्य वोटर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ की पहले चरण की सीटों पर कौन प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने नकुलनाथ को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम चुनावी मैदान में है। सीधी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बालाघाट से बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से आने वाले सम्राट सारस्वार पर दांव लगाया है। जबलपुर से बीजेपी ने आशीष दुबे को, तो कांग्रेस ने दिनेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। शहडोल सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने फिर से माधुरी सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस से फुंदे लाल सिंह मार को टिकट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। वह 2 बार के विधायक हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर चुनाव होने हैं। यहाँ बीजेपी ने महेश कश्यप को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने कवासी लखमा को चुनावी मैदान में उतारा है। एमपी और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार तो थम गया। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खुद इन सीटों पर दौरे किए, लेकिन अब मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौन किस पर होगा हावी और कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पहले चरण की सीटों पर कल मतदान होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा हॉट सीट भी शामिल है और छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने वोटर्स से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को वोट जरूर करें। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है आप सभी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और छिंदवाड़ा जिले के मतदाताओं से कि आप 19 अप्रैल 2024 को अपने मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएं। आप अपने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने के लिए आइए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले का प्रतिशत सबसे अधिक मतदान का रहे, ऐसा आप सभी को प्रयास करना है। तो कल मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में आप सभी वोट जरूर डालें। छिंदवाड़ा के बाद अब रुख करेंगे सीहोर का। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर सीहोर पहुंची, जहां बुधनी के जामुन झील और सेवनिया सेवा कुटीर भी पहुंची वो दोनों। सेवनिया गांव पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने ढोल और तीर कमान से दोनों का स्वागत सत्कार किया। स्वागत से अंजलि और सारा बेहद खुश नजर आईं। सीहोर जिले के 5 कुटीरों को सचिन तेंदुलकर के फाउंडेशन ने गोद लिया हुआ है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी वहां पहुंचे थे। देखिए, देवास के कमलासा गांव के किसान परिवार की बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। तनु भादु को यूपीएससी में 450वीं रैंक मिली है। तनु ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है और एक किसान परिवार की बेटी की सफलता पर पूरा गांव जश्न मना रहा है और जमकर आतिशबाजी भी की। रिजल्ट आने के बाद डीजे और बैंड बाजों के साथ गांव वालों ने जुलूस निकाला और बधाई दी। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे।